नमस्कार आदाब भाई, रूबरूक आते हैं फिर से एक अहम खबर से, एक अहम सर्वे से। हम आपको बता दें, पश्चिम उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद के लिए भी चुनाव हो चुका है। हमने आपको पार्ट फर्स्ट में दिखाया बहुसंख्यक वर्ग ने क्या कहा, एक एक वोट किस तरह से उन्होंने एकजुट होकर दी है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन साफ कह दिया है कि 50% कई जगह वोट गठबंधन प्रत्याशी राकेश शर्मा को भी दी गई है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी वोट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को मिली है। लेकर चलेंगे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र खालापार या दूसरे बड़े क्षेत्र, वहाँ की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को भी वोट की है। आइए सुनवाते हैं किसने किसको दी है वोट, क्या है किसका कहना, और इसके अलावा कितना हुआ है यहाँ पर नुकसान गठबंधन प्रत्याशी का, या इसके अलावा किसको मिल रही है यहाँ पर जीत। क्या स्वर्गीय चचा चित्तो का भी असर नजर आया है खालापार में, क्या भाजपा को भी वोट चली गई है, दूसरी जगह भी हुआ है वोटों का बंटवारा। आइए जानते हैं किस तरह के हैं समीकरण यहाँ पर और सुने उन्हीं की जबानी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस तथा बसपा को भी गई है वोट। सुने कैसा हुआ मतदान यहाँ? सही हुआ, 50-55% हुआ। तो ज्यादातर मोहल्ले वालों किसको पसंद करते हैं? 20-25% तो भरोसे रूप पे गया। अच्छा, और बाकी सब तो इस पे गया, हाथी पे और इस पे साइकिल पे। तो खालापार में भी फूल खिल रहा है, इसका मतलब हाँ। गौरव स्वरूप को मिली है वोट। आपका नाम मोहम्मद चांद, मतलब बीजेपी को वोट मिली है खालापार से भी। ऐतिहासिक मोहल्ला खालापार की बात करें तो यहाँ भी गौरव स्वरूप का असर नजर आएगा। देख सकते हैं यद्यपि उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, यहाँ पर गंदगी के अंबार हैं, नालियाँ अटी पड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। चांद मोहम्मद मेरे साथ सीधा जुड़ रहे थे, उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। मतदान किया आपने? क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवेद साहब, किसे वोट करी जी? बड़ी वोट तो MIM। क्यों MIM का? क्या कुछ लग रहा है यहाँ पर खुद? ये नहीं, कुछ है नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ अपने थोड़ा वजूद बन जाए, इसलिए वोट किया है। कहाँ वोट किया? छोटी वोट तो भाई साइकिल पे गई और बड़ी वोट साइकिल पे गई। चांद से साइकिल वोट बड़ी वोट के भाई। अच्छा, गठबंधन को वोट करी है? गठबंधन वोट करी है। छोटी वोट जो है हमारे सत्ता मेंबर साहब। कौन सा मोहल्ला आपका? वार्ड 51 खालापार में जी। तो आपने पूरे परिवार ने? हाँ, पूरे परिवार ने सत्ता मेंबर वोट सपोर्ट करा दिया। छोटी बड़ी वोट दोनों साइकिल को, गठबंधन को ही दोनों वोट। सर मतदान आपके यहाँ? मतदान बहुत अच्छा रहा। अच्छा, किसको वोट किया? ये साइकिल गठबंधन की तरफ इशारा। गठबंधन सरकार। कल मतदान किया? जी किया। कैसे रही वोट? बढ़िया वोटिंग रही। खालापार से ही हो? यहाँ खालापार से ही। कहाँ किसको वोट किया? ये नहीं बताएंगे तो बात। अच्छा, मतलब ये गुप्त है। कौन है वैसे आपकी नज़रों में अच्छा किरदार चेयरमैन के लिए? चेयरमैन खालापार की बात करें तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के इंतजार त्यागी और बिल्किस चौधरी एडवोकेट, जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, इसके साथ साथ AIMIM के भी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने अपने अपने प्रत्याशियों को वोट देकर जीत का दावा किया है, लेकिन इससे कितने बिगड़ते हैं गठबंधन प्रत्याशी के समीकरण, ये तो 13 तारीख को ही तय होगा। लेकिन सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और गौरव स्वरूप, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हें भी खालापार से वोट मिली हैं। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में रहा है ये परिवार और उसका असर भी कुछ ना कुछ रहा है। इसके साथ साथ आइए हम दिखाते हैं एक और बड़ी यहाँ की मांग और समस्या। ज़्यादातर बताया गया है कि बहुत से लोगों की, बहुत से वोटर्स की वोट नहीं बन पाई थी या वो पर्ची नहीं आई थी, वो वोट डालने से वंचित रह गए हैं। ज़्यादातर समस्या यही बताई गई कि उन्हें वोट की पर्ची नहीं मिल पाई, जिस वजह से वो बिना वोट करे ही अपने घर वापस लौट आए। सुने देखें उनकी क्या है डिमांड। जनपद मुजफ्फरनगर ऐतिहासिक राणा चौक पर खासतौर से मैं अब राणा जी की कोठी के पास मौजूद हूँ। खालापार मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, जानते हैं मतदान के बाद कैसे हैं इनके रुझान। कल वोट करी थी? वोट चली नहीं, आई नहीं हमारी वोट। क्यों कट गई। वोट कट गई? क्या नाम? मोहम्मद साहब। तुम्हारी? वोट ये वोट कट गई। तुम्हारी वोट कट गई? पूरे मोहल्ले में 3 बंदे
हमारे पूरे घर के 5 आदमी हैं, एक ही वोट आई हुई है, सिर्फ अम्मी को और किसी की वोट नहीं आई हुई है। हमारे घर के पूरे वोट आई है हमारी। तुम्हारी वोट आई है, वोट करी, किसको दी? पतंग को दी, पता बड़ी वोट साइकिल को दी। अच्छा, गठबंधन के प्रत्याशी को, राकेश शर्मा को। लेकिन हमारी बहुत वोट कटी, हमारी एक पिछले साल की नहीं। और तो सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोगों की शिकायत है कि उनकी वोट काट दी गई है या मतदाता पर्ची उनको नहीं मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं गठबंधन प्रत्याशियों को उन्होंने ज़्यादातर वोट किया है। इसके अलावा एक खेमा ऐसा भी नजर आया जिन्होंने एक वोट खुलकर कांग्रेस प्रत्याशी को दिलवाई है और कांग्रेस की जीत का दावा भी कर दिया है। आइए सुने कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा उन्हीं की ज़बानी। और जैसे कि लगातार मैं आपको लगातार अपने सर्वे दिखा रहा हूँ, बने हुए हैं सभी प्रत्याशी मेरे साथ, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे रालोद गठबंधन के हों, बसपा के हों, कांग्रेस के साथ सीधा जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी क्या सपोर्टर मेरे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। पूरा नाम? शाह फैसल कुरैशी जी। शाह फैसल साहब, बताइए क्या किस तरह हुआ मतदान आपके क्षेत्र में? देखिए, मतदान तो बहुत स्लो ही रहा, लेकिन ये है कि सभी ने अपने अपना, सपा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब ने अपने अपना वर्करों ने अच्छा काम किया है और सभी अपनी जीत की दावे भी कर रहे हैं। उसमें कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, और बाकी 13 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके लिए सब निर्भर है। देखिए, जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करना पड़ेगा। कितना % मान ले कि कांग्रेस को आप वोट दिला पाए हैं? देखिए, मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, मैं तो ये कहूँगा कि हमारा प्रत्याशी और बीजेपी दोनों में फाइट है। बाकी तो 13 तारीख के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका अनुमान जो भी है भी देखें। तो ये बहुत बड़ी बात सामने आ रही निकल कर उन्होंने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस प्रत्याशियों को मिली है। लेकिन हम बात अगर करेंगे आंकड़ों की, यदि कांग्रेस यहाँ पर ज़्यादा वोट ले जाती है, उसके बाद इंतजार त्यागी को भी मैं दिखा रहा था, इसके साथ साथ मैं आपको दूसरे प्रत्याशी से मिलवा रहा था, गठबंधन प्रत्याशी को। तो ऐसे में तो फिर वोट का कितना डिवाइडेशन होगा ये शायद नुकसान ना बन जाए, लेकिन 13 तारीख ही डिसाइड करेगी कि किसको विजय मिलेगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर गठबंधन और अब कांग्रेस की बात हो रही है कि कांग्रेस को भी बहुत वोट मिली। कहाँ से बिलोंग करते हो? मोहल्ला खालापार में किसको मिली है वोट ज़्यादा? हम तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्किस चौधरी को कितनी वोट मिल जाएंगे यहाँ से? बस हमारी तो जिताने की उम्मीद है, बाकी तो काफ़ी संख्या में मिली है वोट। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से हो? 27 से। किसको वोट किया? कांग्रेस को। कहाँ से हो? किसको किया वोट? कांग्रेस की। क्या? कांग्रेस को किसको वोट किया? किसको वोट किया? कांग्रेस को किसको वोट किया? लेकिन सबसे बड़ी बात और जो आंकड़े लगाए जा रहे थे, सीधा मुकाबला तो गठबंधन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राकेश शर्मा की पत्नी लवली शर्मा तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप जो कि गौरव स्वरूप की पत्नी है, उनके बीच में ही बताया जा रहा है। अब देखना है कि किसकी वजह से किसके बिगड़ते हैं संबंध या होता है उतार चढ़ाव, ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा। लेकिन आइए अब रालोद गठबंधन प्रत्याशी नेताओं को जो भी हम आपको सुनवाते हैं, क्या किया है उन्होंने दावा और कितनी कर रहे हैं जीत की घोषणा। लगातार अपडेट देख रहे हैं। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूँ। राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ पर नगर महामंत्री मेरे साथ सीधा जुड़ेंगे और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो सभासद पद के लिए उनकी यहाँ से पत्नी प्रत्याशी भी रही हैं। जान लेते हैं कि गठबंधन कितना दिखा रहा है इस मोहल्ले के अंदर असर। महानगर अध्यक्ष। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी गुलरेज सिद्दीकी उर्फ राजू आरती, महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय। तो ये बात तो पूछने में बड़ी बेईमानी होगी कि सीधी वोट आपकी गठबंधन को गई होगी। क्यों, क्या वजह रही है गठबंधन को इस बार वोट दे रहा है आपका ग्रुप? ऐसा है, हमारा गठबंधन जो है समाजवादी का और राष्ट्रीय लोकदल का और आज़ाद समाज पार्टी का मजबूत गठबंधन और गठबंधन की प्रत्याशी लवली शर्मा है, राकेश शर्मा की धर्मपत्नी। और हम ऊपर वाले से ही दुआ करते हैं कि लवली शर्मा जीत के आए। जितना हाल हमारी बस्तियों का है,
क्योंकि चेयरमैन यहाँ से बनी है एक बार तो अंजू अग्रवाल, इससे पहले बने हैं पंकज अग्रवाल, उससे पहले थे भाजपा के लोग, लेकिन हमारे क्षेत्रों के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। इसीलिए हमने अब की बार, हमारे समाज ने अब की बार गठबंधन के लोगों ने लवली शर्मा पे विश्वास जताने के बाद में उन्हें जीत दिलाने का काम किया है और इंशाल्लाह लवली शर्मा जीत के आएंगी। ऐसी हमें रिपोर्ट्स मिल रही थी कि बहुत से लोगों को वोट नहीं डाली गई है या पर्चियाँ नहीं आई है। क्या आप अपने प्रतिनिधियों को जिम्मेदार नहीं मानते इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं नगर पालिका। नगर पालिका की काम है कि पर्ची घर घर पहुँचवाना, और इन लोगों का बड़ा फंडा है कि मुस्लिम क्षेत्रों की गलियाँ गैप कर देना। वोट के हिसाब से पूरी पर्ची पहुँच नहीं पाती, पूरा रिकॉर्ड दायर पहुँच नहीं पाता। नगर पालिका के अंदर पहुँचता भी है तो उन्हें मालूम है कि ये वोट हमारी नहीं है, इसलिए वोट कटवाने का काम करते हैं। मतदान प्रतिशत कितना रहा आपके क्षेत्र में? मतदान प्रतिशत जो है वोट ना होने की वजह से कम रहा, लगभग कोई 52% का। ऐसा भी लगातार हमको कुछ बताया जा रहा है कि 25% तो भारतीय जनता पार्टी को भी वोट आपके क्षेत्र में देनी है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक जो है यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे अगर किसी ने वोट दे दी होगी मुस्लिम समाज के लोगों ने, तो वो चाचा चित्तो जो थे वो अच्छे इंसान थे और उन्हीं के मान सम्मान में आके यहाँ वोट दी होगी, अगर किसने दी होगी तो। लेकिन मैं तो ये नहीं मानता कि अन्य ने दी, लेकिन कोई उनके प्रेमी थे, उन्होंने दे दी होगी, चलता है ऐसा। क्या बोला ना नाम? मोहम्मद शाकिर। कौन से मोहल्ले से? मैं यहीं से ही हूँ जी। बताएं। कैसे वोट एक तरफा? वोट एक तरफा गई है, लवली शर्मा जी को भी एक तरफ गई है, और हमारे यहाँ से हाजी राजू की पत्नी अज्जन नरगिस, उन्हें भी एक तरफा ही वोट यहाँ पड़ी है, और इंशाल्लाह हम यहाँ से कामयाब होंगे। कामयाबी हमारे पास है जी इंशाल्लाह। कौन सा मोहल्ला? मोहल्ला फुलवाई नगर है और खाने जी। कहाँ गई हैं ज़्यादातर वोट? लवली शर्मा को गई है, और अगर भी सब बरकरार रहा है कि साहब भाजपा की वोट यहाँ से देंगे तो गलत है। तो आप देख सकते हैं लगातार मैं वो जो अपडेट दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं यहाँ पर गठबंधन प्रत्याशी के बीच में मौजूद हूँ, तो समर्थक उन्हीं के बैठे हुए हैं और उन्हीं की बात कहेंगे। वो अलग बात है कि 13 तारीख डिसाइड करेगी, जब 13 तारीख में काउंटिंग होगी कि कौन होगा विजयी, तब तक इंतजार आपको करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर आई है कि बहुत से जब तक जितने भी चेयरमैन हुए हैं इस मोहल्ले के लिए उन्होंने सौतेला व्यवहार किया है, गंदगी के अंबार आज भी आप देख सकते हैं, बहुत सी समस्याएं हैं इस मोहल्ले की। सबसे बड़ी बात नगर पालिका के बारे में ये इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं कि उनकी पर्ची उनको नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन इसके लिए वो प्रतिनिधि भी लगातार जिम्मेदार हैं कि पूरे 5 साल तक कहाँ रहते हैं, क्यों नहीं अपने मतदाताओं की, अपने वोटर्स की वोट वो नहीं बनवा पाते हैं। इसके लिए भी हमारे पास लगातार आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मतदान ज़्यादा बताया जा रहा है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में गठबंधन प्रत्याशी की ओर। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बारोड बैंक एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। तो भी आप सुन रहे थे, अभी आप देख रहे थे, मैंने आपको बहुसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थकों को रूबरू कराया है। इसके अलावा आंकड़े और रुझान अभी जारी हैं, जानेंगे और दूसरी जगह से किसने किसको की है वोट, किसमें जताया है विश्वास, क्या भारतीय जनता पार्टी का बन पाएगा मुजफ्फरनगर अंदर चेयरमैन या गठबंधन होगी उसके ऊपर हावी। खैर, दूसरे बड़े आंकड़ों के लिए देखते रहिएगा निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल।